अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा केस के हवाले से अपडेट जो आई है वो ये है कि अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस हुक्मनामे के तहत जो बड़ी ख़बर सामने आई है वो ये आई है कि अदालती अहकामात के बग़ैर कोई दुआ ज़हरा से मुलाकात नहीं कर सकता। अदालत ने हर किसी को दुआ से मिलने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि जो भी मिलना चाहेगा वो पहले अदालत से रुजू करेगा, उसके बाद अदालत की इजाज़त मशरूत होगी मुलाकात से। यानी जो मुलाकात करना चाहते हैं उनके लिए अदालत की इजाज़त ज़रूरी है, और अगर दुआ ज़हरा भी चाहें तब भी अदालत से रुजू किया जाएगा। और जो लोग जिनसे दुआ ज़हरा मिलना चाहेंगी अदालत पहले देखेगी उस चीज़ को, उसके बाद अदालत की मंजूरी होगी कि इस शख्स को मिलने की इजाज़त है या नहीं है। इसके साथ साथ अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में ये भी करार दिया कि वकील की जानिब से जो ज़हीर के वकील हैं उनकी जानिब से दुआ के बयान को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तदा की गई, लेकिन वो अदालत ने रिजेक्ट कर दी। इसके साथ साथ मज़ीद ये कहा गया अदालत की जानिब से कि पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में अदालत इनको पहुँचाया। चाइल्ड प्रोटेक्शन जो इदारा है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उनकी तहवील में है। अदालत ने करार दिया कि उनकी तहवील ही सबसे बेहतरीन जगह है। इसके साथ साथ अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा है कि दुआ ज़हरा का बयान देना मकसूद था इस हवाले से कि वो जहाँ पर इस वक्त रिहाइश पजीर हैं उनके साथ वहाँ रवैया कैसा बरता गया है, इसके साथ साथ दुआ किस सूरत हाल में रह रही है। तमाम तर सवालात के बाद अदालत ने अपनी यकीन दहानी करने के बाद दुआ को वापस वहीं पे भेज दिया है, और अदालत ने करार दिया कि वही मौजूद तरीन जगह है दुआ ज़हरा के लिए। तहम अदालत ने यह भी कहा कि आइंदा समात पर जब अदालत तलब करेगी तो दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए। ये अदालती अहवाल था। बड़ी ख़बर यह है कि दुआ ज़हरा को लोगों से मुलाकात से अदालत ने रोक दिया। अगर कोई मिलना चाहेगा तो उसको अदालत की इजाज़त लेना लाजिम होगी।